हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्कोलियोसिस का जो सिवियरिटी है वो हमें कैसे मेजर करना है। वो हम मेजर कर सकते हैं कॉब्स मेथड के थ्रू। कॉब्स मेथड के थ्रू हम कॉब्स एंगल निकालते हैं और वो कॉब्स एंगल आज हम निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि लिटरल कर्वेचर अगर आपका लार्जर देन 10 डिग्रीज है देन इट्स स्कोलियोसिस। और ये स्कोलियोसिस का जो आप एंगल निकालोगे कॉब्स एंगल, ये एंगल आप निकालेंगे पेशेंट के एक्सरे के थ्रू। ठीक है, वर्टेब्रा। तो यहाँ पे हमारी मोस्ट टिल्टेड वर्टेब्रा जो है वो ये वाली है। ठीक है, जहाँ से यहाँ हमारा जो है ये स्ट्रेट चलता आ रहा है सब कुछ, लेकिन स्ट्रेट से फिर कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये हमारी मोस्ट टिल्टेड वर्टेब्रा है। ऐसे ही फ्रॉम द अबव मोस्ट टिल्टेड वर्टेब्रा फ्रॉम द अबव एपेक्स यानी हमारा मिडिल पोर्शन से हम ऊपर की तरफ देखेंगे कहाँ से टिल्टिंग स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे, वहां पे देखेंगे एपेक्स के नीचे कि हमारी टिल्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ पर मतलब नीचे कौन सी वर्टेब्रा पर टिल्टिंग है। तो मोस्ट टिल्टेड वर्टेब्रा ये है, वापस यहाँ पे सीधी हो गई स्पाइन और कर्वेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है यहाँ से। ठीक है, हमने दो लाइन पूरा पैरेलल जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से थोड़ा इस तरह से। ठीक है, ये हमने एक ड्रॉ कर ली है। ये नेक्स्ट अब हमने एक दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर ली हैं। अब इन पैरेलल लाइंस के ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों लाइंस के 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्रीज हमने यहाँ से लेनी है, 90 डिग्रीज हमने इसका लेना है। फिर ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर देखिए कॉब्स एंगल कैसे बनता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्रीज का हमने एंगल लेना है। ठीक है, अब ना ये लाइन है, इसके 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके सेंटर में ही आपको बिल्कुल सीधा लेकर के राइट एंगल पे लेकर के जाना है, तो यहाँ 90 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इस लाइन का 90 लिया है, इस लाइन का 90 पे हमने एंगल ड्रॉ किया है, यानी ये वाला एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल भी आपने 90 पर ही लिया है। अब यहाँ पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने पर यहाँ पे ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये एंगल जो हमारा बन रहा है, यही एंगल हमारा जो है वो कॉब्स एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कॉब्स एंगल है। अब ये जितना आता है, अगर ये 10 डिग्री से ज्यादा आता है तो हमारी सिवियरिटी जो है वो बढ़ते चली जाती है। तो हम पेशेंट का एक्सरे देखेंगे और वहां से देखेंगे कि हमारा एपेक्स से सबसे ज्यादा ऊपर टिल्ट वाली वर्टिब्रा कौन सी है, नीचे सबसे ज्यादा टिल्टिंग कहाँ से हो रही है, और वहीं से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक एक, और फिर उनका 90 डिग्री का एंगल लेंगे और फिर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जो हमारा एंगल बन के आएगा वही एंगल हमारा कॉब्स एंगल होगा। अब अगर आप इस वाले एंगल की बात करें तो आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो हम इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने वाले जो आपके एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यानी ये भी कॉब्स एंगल है, ये भी आपका कॉब्स एंगल ही है। तो ये जितना डिग्रीज निकल करके आएगा आप उसको मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम सिवियरिटी जो है स्कॉलियोसिस की देख लेते हैं। तो ये हमारा कॉब्स मेथड था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।